जिन्हें भगवान पर अधूरा विश्वास है, एक बार इस कहानी को अवश्य सुन ले, विश्वास अटूट हो जाएगा। वृंदावन शहर में एक वैद्य थे जिनका मकान भी बहुत पुराना था। वैद्य साहब अपनी पत्नी को कहते कि जो भी तुम्हें चाहिए एक चिट्ठी में लिख दो। दुकान पर जाकर वह चिट्ठी को पहले पढ़ते और फिर सामान के भाव देखते। फिर कान्हा से दुआ करते कि हे सांवरे, मैं केवल तेरी इजाज़त से ही तुझे छोड़कर यहाँ दुनिया में आ बैठा हूँ। तू मेरी आज की व्यवस्था कर देगा, उसी समय यहाँ से उठ जाऊँगा। और फिर कभी सुबह 9:30 बजे, कभी 10 बजे वैद्य जी रोगियों को दवा देकर वापस अपने गांव चले जाते। एक दिन वैद्य जी ने दुकान खोली, फिर चिट्ठी खोली तो देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आए, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने मन पर काबू पा लिया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी के दहेज का सामान लाना है जी। कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा, यह काम मेरे कान्हा का है, कान्हा जी जाने। 1-2 मरीज आए थे, उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनकी दुकान के सामने आकर रुकी। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वह साहब कार से बाहर निकले और राधे राधे करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा, अगर आपको अपने लिए दवा लेनी है तो आपकी नाड़ी देख लूं। उस आदमी ने कहा, जी मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं 15-16 साल बाद आपकी दुकान पे आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात की बात सुनाता हूँ, फिर शायद आपको सारी बातें याद आ जाएंगी। वैद्य जी, मैं 5-6 साल से इंग्लैंड में रहता हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चा नहीं हुआ था। यहाँ भी इलाज किया और इंग्लैंड में भी करवाया, लेकिन हमारी किस्मत में शायद बच्चा नहीं था। आपने कहा था, मेरे भाई, अपने भगवान से निराश ना हो, याद रखो उसके इलाज में किसी की कोई कमी नहीं है। औलाद, माल, धन, दौलत, खुशी, गम, जीवन, मृत्यु सब कुछ उसी के हाथ में है। किसी वैद्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर औलाद होनी है तो मेरे सांवरे के आशीर्वाद से होनी ही है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है तुम बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया बना रहे थे। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम सतीश है। आपने एक लिफाफे पर कान्हा और दूसरे पर राधे लिखा। फिर दवा देने का तरीका बताया, लेकिन जब मैंने पूछा कि कितने पैसे हुए, आपने कहा बस ठीक है। मैंने जोड़ डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। भाई, आज के खर्च के लिए जितनी रकम वैद्य ने कान्हा जी से मांगी थी, वह सांवरे ने उनको दे दी है। अधिक पैसे वे नहीं ले सकते। मैं बहुत हैरान हुआ और शर्मिंदा भी हुआ कि मेरे कितने घटिया विचार थे और यह वैद्य कितना महान व्यक्ति है। मैंने जब घर जाकर पत्नी को दवाई दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला, वह इंसान नहीं, कोई फरिश्ता है। उसकी दी हुई दवाई हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेगी। वैद्य जी, आज मेरे घर में 3 बच्चे हैं। हम पति पत्नी हर समय आपके लिए दुआएं करते हैं। जब भी वृंदावन में छुट्टियों में आते हैं, कार इधर उधर रोककर दुकान को बंद पाया करते हैं। कल दोपहर भी आया था, दुकान बंद थी। एक आदमी पास ही खड़ा हुआ था। उसने कहा कि अगर आपको वैद्य जी से मिलना है तो सुबह 9 बजे अवश्य पहुंच जाए, वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए आज सवेरे सवेरे आपके पास आया हूँ। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में बस चुका है। केवल एक विधवा बहू और बेटी के साथ वृंदावन में रहती है। हमारी भांजी की शादी इसी महीने की 21 तारीख को होनी थी। इस भांजी की शादी का सारा खर्च मैं अपने जिम्मे लिया था।
10 दिन पहले इसी कार में मैंने उसे पानीपत अपने रिश्तेदार के पास भेज दिया कि शादी के लिए जो चीज़ चाहे खरीद ले। उसे पानीपत जाते ही बुखार हो गया, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। बुखार की दवा खाती रही और बाज़ारों में घूमती फिरती रही। बाज़ार में घूमते फिरते अचानक बेहोश हो गई और गिर गई। उसे अस्पताल ले गए। वह बेचारी इस दुनिया से चली गई। इसके मरते ही ना जाने क्यों मुझे और मेरी पत्नी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हमने और हमारे सभी परिवार ने फैसला किया है कि हम अपनी भांजी के सभी दहेज और साज सामान के जो भी खर्चे हैं वह आपकी बेटी को दे देंगे। शादी जल्द है तो इंतज़ाम खुद करेंगे और अगर कुछ देर से है तब आपको हम पैसे और नकदी पहुंचा देंगे। आप कृपया करके मना मत करना। अपना घर दिखा दे ताकि सामान वहां पहुंचाया जा सके। वैद्य जी हैरान परेशान हुए, बोले, सतीश जी, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा इतना मन नहीं है। मैं तो आज सुबह जब पत्नी के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी यहाँ आकर खोलकर देखा तो मिर्च मसाला के बाद जब मैंने यह शब्द पढ़े, मेरी बेटी के दहेज का सामान, तो आपको पता है मैंने क्या लिखा? आप खुद यह चिट्ठी जरा देखिए। सतीश जी यह देखकर हैरान रह गए कि बेटी के दहेज के सामने लिखा हुआ था, यह काम कान्हा का है, कान्हा ही जाने। सतीश जी यकीन करो, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पत्नी ने चिट्ठी पर बात लिखी हो और मेरे सांवरे ने उसको उसी दिन व्यवस्था ना कर दी हो। आपकी भांजी की मौत का मुझे सदमा है, अफसोस है, लेकिन मैं सांवरे की कुदरत से हैरान हूँ कि वो कैसे अपने काम दिखाता है। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।